हमारी मेहनत को सफल कीजिए, मार्केट गुरु को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी मोटिवेशन के लिए हमें लाइक दीजिए और आपको आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो मिलते रहे, इसलिए नोटिफिकेशन बेल को दबा दें जिससे आपका पैसा बढ़ता रहे और इसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे शेयर करना ना भूलें जिससे औरों का भी फ़ायदा हो सके। थैंक्स। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश सिंह सूर्यवंशी आप सभी का स्वागत करता हूं मार्केट गुरु में। आज फिर से एक नया स्टॉक आप सभी के सामने लेकर हाजिर हूं। इस कंपनी के रिजल्ट आए, रिजल्ट देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ये स्टॉक मैंने अपने सारे क्लाइंट्स को बहुत सस्ते रेटों में रिकमेंड किया था होली के समय में, जब ये शेयर जो है 485 रुपीज़ चल रहा था। इस वीडियो में मैं इससे जुड़ी इसके रिजल्ट कंपैरिजन करूंगा और आने वाले समय में इसके क्या टारगेट हो सकते हैं ये आप सभी के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि मैं अंत में इसके आने वाले समय में क्या टारगेट हो सकते हैं वो आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। तो चलिए मंगलम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड से जुड़ी जानकारी आपके लिए आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहली बात, इस शेयर का मार्केट कैप। शेयर का मार्केट कैप है 649 करोड़ का। क्लियर। इस कंपनी का जो है मार्केट कैप है 649 करोड़ का। करंट प्राइस जो है वो 758 की है। हाई और लो की बात करूँ तो 794 अपॉन हाई जो है 794 का है और लो जो है वो 290 की है। स्टॉक पी की बात करूँ तो 7.64 है और बुक वैल्यू की बात करूँ तो 294 की है। डिविडेंड यील्ड जो है कंपनी की बहुत कम है, 0.13 पर। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 49.8 की और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 40.5 की है। फेस वैल्यू जो है वो 10 की है। अब अगर मैं बात करूँ तो मंगलम ऑर्गेनिक लिमिटेड इज एंगेज इन दैट बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैम्फर और रेजिन एंड सोडियम एसीटेट। अब एक चीज़ मैं बता दूँ, ये जो है कंपनियाँ, ये जो कम्युनिटी है वो हमेशा याद रखिएगा क्रूड ऑयल के प्राइस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। तो जैसे ही क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा इनकी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी बढ़ती दिखाई देगी। पर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये स्टॉक जो है, फ्रेंकली कहूँगा, ये स्टॉक जो है हमेशा जो है जब भी कम्युनिटी साइकिल अप होता है तो ये स्टॉक में जो है इनके पैट के जो मार्जिन है वो बढ़ते हुए दिखाई देते हैं और जब कम्युनिटी साइकिल डाउन होता है तो इनके पैट के मार्जिन जो है वो कम होते हुए दिखाई देते हैं। तो ये चीज़ को ध्यान में रखकर ही इस स्टॉक में निवेश करें। तो अगर मैं बात करूँ तो इसके चार्ट तो मैं बाद में बताऊँगा आपको। पर अगर मैं प्रॉन्स की बात करूँ तो कंपनी इज एन ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री कंपनी जो है वो एक कर्जा मुक्त है। कंपनी हैव डिक्लेयर अ गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 59.25% CAGR ओवर द पास्ट 5 ईयर्स। बेहतरीन है। 59% का जो है कैगर से जो कंपनी जो है अपने प्रॉफिट को बढ़ा रही है। और अगर मैं बात करूँ तो कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पिछले 3 सालों में जो है 47.473 है, जो फिर से बहुत बेहतरीन है। पर अगर मैं बात करूँ तो इसके पीयर्स की, इनके पीयर्स जो हैं वो केमिकल सेक्टर से आते हैं, जिसमें पेडेलाइट, आरती इंडस्ट्रीज, दीपक नाइट्राइड, अल्काइल अमाइन, वेनिती ऑर्गेनिक्स, टाटा केमिकल्स, गोदरेज इंडस्ट्रीज और मंगलम ऑर्गेनिक्स जो है ये सिंगल डिजिट में चलता है। पर मैं आपसे कहना चाहूँगा क्योंकि ये कंपनी फुली तरह से जो है वो केमिकल की नहीं है, बहुत सारा पोर्शन जो है वो कॉमोडिटी सेक्टर से आता है, तो इसलिए इस कंपनी का जो प्राइस है, पी जो है वो कम है। तो आप इतनी बड़ी पी जो है वो इस कंपनी से उम्मीद नहीं कर सकते। पर फिर भी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये स्टॉक जो है अभी बहुत सस्ता है। ये स्टॉक जो है जो मेरे पैरामीटर्स हैं 25 की पी, उस 25 की पी से जो है शेयर जो है काफ़ी नीचे चल रहा है। और इस कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है अपने सेक्टर में सिर्फ अल्काइल अमाइन से के बाद सबसे अच्छा है। याद रखिएगा 49.76 है, जो फिर से बहुत अच्छा माना जाएगा। पर सबसे अच्छी बात क्वार्टरली रिजल्ट। अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट की बात करूं तो जहां ये कंपनी जून 2018 में 88 करोड़ का सेल्स करती थी, वहां मार्च 2021 में 96 करोड़ का सेल्स करती है। पर मैं आपसे बोलना चाहूँगा सेल्स में कंपनी का कोई बदलाव नहीं है। दिसंबर 2020 में कंपनी ने 108 करोड़ का सेल्स किया था, जो डिक्लाइन है। मैं आपसे कहना चाहूँगा जो डिक्लाइन है, पर मैं आपसे भी से कहना चाहूँगा कि 10% का डिक्लाइन है। पर मैं आपसे कहना चाहूँगा ये स्टॉक जो है, इस स्टॉक का जून 2018 से अभी तक क्या बदला है, तो बदला है OPM। जहाँ कंपनी जून 2018 में 19% का OPM क्लॉक करती थी, वो दिसंबर 2020 में 41% का OPM था इस कंपनी का। और मार्च 2021 में मतलब 2021 में 49 करोड़ का OPM था। अब नेट प्रॉफिट की बात करूं, देखिए डेप्रिसिएशन जो है कंपनी का, इंटरेस्ट कॉस्ट कंपनी के पास नहीं है। डेप्रिसिएशन जो है मैं आपसे कहूँ 4 करोड़ का है। टैक्स की बात कर लूँ तो कंपनी का टैक्स जो है वो 20% का था, जो बढ़कर हो चुका है 27% का, 27% का। इसकी वजह से जो प्रॉफिट है वो थोड़ा सा कम हुआ है। मतलब वैसे तो बड़ा है, पर वैसे
ज़्यादा पोर्शन जो है कंपनी का टैक्स में चला गया है। पर अगर मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करूं तो जो 15 करोड़ का हुआ करता था वो बढ़कर हो चुका है 40 करोड़ का दिसंबर 2020 में, और मार्च 2021 में हो चुका है 43 करोड़ का, जो बहुत ही बेहतरीन माना जाएगा। नेट प्रॉफिट की बात करूं तो कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो 12 करोड़ का है था जून 2018 में, जो बढ़कर हो चुका है 30 करोड़ का, और उसके बाद मार्च 2021 में 32 करोड़ का। कंपनी का जो ईपीएस है कंटिन्यूअस जो है, कंपनी का ईपीएस जो है पिछले 3 सालों में जो है बेहतरीन 14 रुपीज़ से लेकर 37 रुपीज़ तक बढ़ा है। मतलब मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस कंपनी का ईपीएस जो है 2.7x बढ़ा है, जो बहुत ही बेहतरीन मानी जाएगी। मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, कंपनी के रिज़ल्ट फैबुलस हैं, कंपनी के रिज़ल्ट फैबुलस हैं। कंपनी का जो मैं आपसे कहना चाहूँगा सेल्स उस रफ्तार से नहीं बढ़ा, मैं आपसे कहना चाहूँगा सेल्स उस रफ्तार से नहीं बढ़ा, पर कंपनी की जो एफिशिएंसी है वो प्रॉफिट में जो है वो दिखाई दे रही है कि कंपनी ने पिछले 10-11 साल में 7 करोड़ से 85 करोड़ तक का प्रॉफिट जो है वो क्लॉक किया है। जहां कंपनी का सेल्स मार्च 2020 में 146 करोड़ का हुआ करता था, वहां 338 करोड़ का है। मैं आपसे वही चीज़ कह रहा हूं कि यहाँ सेल्स नहीं बढ़ा है, पर कंपनी की एफिशिएंसी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बहुत ही ड्रास्टिकली जो है बढ़ता चला गया है। एक्सपेंस कंपनी का जहां 146 करोड़ पे 131 करोड़ हुआ करता था, कंपनी ने अपने एक्सपेंस पे कम किया है और जो 210 करोड़ का हो चुका है। ओपीएम की बात करूँ तो जो पहले कंपनी ऑपरेट करती थी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10 होता था, 10% का होता था, जो बढ़कर हो चुका है 38% का। नेट प्रॉफिट जो 7 करोड़ का था, जो बढ़ के हो चुका है 85 करोड़ का, जो 2010 की बात कर रहा हूँ। और मैं आपसे बात करूँ कंपनी का ईपीएस 99.21 का है, जो मार्च में था भी नहीं। पर अगर मैं ईयर ऑन ईयर की बात करूँ, कंपनी का जो सेल्स है वो डिक्लाइन किया है। मैं आपसे कहना चाहूँगा सेल्स 375 करोड़ का पिछली साल था, इस साल 338 करोड़ का। एक्सपेंस 288 करोड़ के, जो इस साल 210 पर इस साल क्या अच्छा हुआ, इस साल कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो 23% थे, मैं आपसे कहना चाहूँगा वो बढ़कर हो चुके हैं, वो बढ़कर हो चुका है 38 करोड़। मैं आप सभी से कहता हूं कि आपको अगर किसी भी बैलेंस शीट में ध्यान देना है तो आपको सेल्स देखना है, ओपीएम देखना है और नेट प्रॉफिट, और फिर अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो तो ईपीएस देख लीजिए। ये सिंपल सी बात है, मैं आप सभी को बार बार ये चीज़ कहता हूँ। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 63 करोड़ था पिछली साल और 114। टैक्स देखिए, पिछली साल कंपनी ने 24% जो है वो टैक्स पे किया था, जो अब बढ़कर इस साल कंपनी ने 2% ज़्यादा टैक्स पे किया और 26% हो चुका है। नेट प्रॉफिट जो पिछले साल 48 करोड़ था, जो बढ़कर हो चुका है 85 करोड़ का, जो बहुत ही अच्छा है। पिछले साल ईपीएस जो है 55.98 का था, मतलब 56 रुपीज़ का था, जो बढ़कर हो चुका है 99.21%। कंपनी का जो ग्रोथ है, मैं आपसे कहना चाहूँगा बहुत ही फैबुलस लगा। मुझे लगा कि अगर ये शेयर करेक्ट करता है तो आपको इस शेयर को ज़रूर खरीदना चाहिए, खरीद के रख लेना चाहिए। आने वाले समय में ये स्टॉक आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा। मैं आपसे कहना चाहूँगा अभी इस शेयर को ना खरीदें, जब ये शेयर 15-20% अपने हाई से करेक्ट कर जाए तो इस स्टॉक को खरीदें और लॉन्ग टर्म का ध्यान में रखें। मुझे लगता है कि ये स्टॉक अगर आपके पोर्टफोलियो में 2, 3, 5, 10 साल रहेगा तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक जिस हिसाब से अभी तक अंडर परफॉर्म कर रहा है, मुझे नहीं लग रहा है कि आने वाले समय में ये स्टॉक अंडर परफॉर्म करेगा। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करूँ तो 10 ईयर्स की बात करूँ तो 6% की कंपनी ने सेल्स ग्रोथ की है, पिछले 5 सालों में 15% की, पिछले 3 सालों में 12% की ग्रोथ है सेल्स की, और पिछले साल कंपनी ने डी ग्रोथ किया है और वो है -10% की। कंपनी की पूरी इकोनॉमी 8% से अगर डी ग्रोथ कर रही है तो इस कंपनी ने 10% से डी ग्रोथ हुई है इसकी सेल्स में। पर कंपनी ने अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाया है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ जो 10 साल से कंपनी जो है वो 25% तक का जो है वो डिलीवर कर रही है। पिछले 5 सालों में 59%, पिछले 3 सालों में 80% और लास्ट 12 ट्रेडिंग मंथ में 52% का, जो काफ़ी ज़्यादा फैबुलस माना जाएगा। स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करूँ तो पिछले 10 साल में 35% का कैगर, पिछले 5 सालों में 105%, 105% का कैगर, पिछले 3 सालों में 52% का कैगर और पिछले 1 साल में 123% का कैगर। मैं आपसे कहना चाहूँगा इस तरह की अगर कंपाउंड इंटरेस्ट प्रॉफिट कंपनी बढ़ा रही है और इस तरह का कैगर मिल रहा है तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में मस्ट होना चाहिए। मुझे लगता है ऐसा ही
रिटर्न ये कंपनी लगातार कंटिन्यूअस आपको देती ही चली जाएगी। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूँ तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 10 सालों में 31%, पिछले 5 सालों में 43%, पिछले 3 सालों में 48% और लास्ट ईयर कंपनी का 41% जो है कंपनी का, मैं आपसे कहना चाहूँगा, रिटर्न ऑन इक्विटी रहा है, जो बहुत ही बेहतरीन माना जाएगा। पर कंपनी की बैलेंस शीट पर आ जाऊँ तो कंपनी की बैलेंस शीट जो है मुझे बहुत अच्छी लग रही है। कंपनी का जो शेयर कैपिटल है वो सिर्फ 9 का है, 9 करोड़ है। 9 करोड़ के जो है इसके शेयर्स कैपिटल है। रिजर्व जो कंपनी का आज से 10 साल पहले 23 करोड़ का हुआ करता था, उसमें मैं आपसे कहना चाहूँगा 10 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, जो 243 करोड़ का हो चुका है। बोरोइंग कंपनी की सबसे अच्छी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, मार्च 2018 में देखेंगे तो 52 करोड़ की रिजर्व था और 40 करोड़ का जो था वो बोरोइंग थी। पर अगर मार्च 2017 में देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि 38 करोड़ का रिजर्व था कंपनी के पास और 50 करोड़ की बोरोइंग थी। और ये चीज़ इससे पहले जो थी वो थोड़ी वर्स्ट हो चुकी थी, पर कंपनी ने कुछ स्टेप्स लिए और जिसकी वजह से आज बोरोइंग और रिजर्व में कंपनी ने काफ़ी अच्छा काम किया है। अब जहां पर कंपनी के पास रिजर्व 10 रुपया है, वहां इनके कर्जे सिर्फ 1 रुपये हैं, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कंपनी का एसेट जो है, जो 85 करोड़ का हुआ करता था, जो अब 311 करोड़ का हो चुका है। कंपनी की बैलेंस शीट जो है पिछले 3 सालों में बहुत ही हेल्दी कंडीशन में आ चुकी है। और मैं आपसे कहना चाहूँगा ये स्टॉक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं आप सभी से कहना चाहूँगा ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। मैं आपसे कहना चाहूँगा डेटर जो है पहले 36 दिन का 36 दिन का जो है कंपनी जो काम करती थी उसका पैसा था, अब 1 दिन बढ़ चुका है जो 37 डेज का हो चुका है। 1 साल पहले जो है वो 31 डेज का हुआ करता था, 1 साल पहले मार्च 2020 में। सबसे अच्छी बात अगर मैं बात करूँ तो प्रमोटर ने पिछले 3 सालों में अपनी शेयर होल्डिंग्स जो है वो बढ़ाई है, और बढ़ाई भी कितनी है तो मैं आपसे कहना चाहूँगा 5.43% जो है कंपनी ने अपनी होल्डिंग्स इस कंपनी में बढ़ाई है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फ्रैंकली कहूँगा जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इस तरह की कंपनियाँ हमारे पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। जिनके पास बहुत पैसा है, मैं कहना चाहूँगा अच्छा चंक ऑफ मनी जो है स्टॉक में रखें, आपको कंटिन्यूअस साल दर साल बहुत अच्छा रिटर्न आपको मिलता चला जाएगा। आपको कोई दूसरी चीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं। पर इस स्टॉक की सबसे अच्छी बात पब्लिक होल्डिंग में एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है इस स्टॉक में, देखिए पहला तो देविता राजकुमार सराफ जी ने 4.91% लिया है। JBC इंटरनेशनल LLB ने 1.80% लिया है। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर, उनके पास ये स्टॉक्स 5.46% है। राधा कृष्ण एस दमानी, ये डीमार्ट वाले राधा कृष्ण एस दमानी जो हैं उनके पास 2.17% है। मैं आपसे कहना चाहूँगा ये स्टॉक आपको राधा कृष्ण एस दमानी जो है वो अच्छा लग रहा होगा, पर मुझे सबसे अच्छी चीज़ इस स्टॉक की ये लगी कि ये इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के पास भी ये स्टॉक है और उसकी मात्रा जो है इसमें होल्ड कर रही हैं वो 5.46%, जो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। और मैं आप सभी से कहना चाहूँगा ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए और ये स्टॉक आपको आने वाले समय में ऐसे ही रिटर्न देता रहेगा। अब आ जाते हैं आने वाले समय में मैं इस शेयर में जो है कौन से टारगेट्स देख रहा हूँ। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा इस स्टॉक पर मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ और ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में हर साल आपको 30 से 40% का रिटर्न बिना कोई टेंशन देता ही चला जाएगा। और आप ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि हर 18 से 30 महीने में ये स्टॉक आपके पैसे डबल करता चला जाएगा। पर आपको ये स्टॉक को खरीदना का है, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा अगर ये शेयर यहाँ आया, करेक्ट हुआ यहाँ से, जो मुझे नहीं लग रहा होगा पर होगा, आया, तो आपको इस शेयर को खरीदना है 690 के पास। 690 के पास आपका पहला लेवल होगा जहाँ पर आप इस शेयर को खरीद सकते हैं। दूसरा लेवल होगा 637 के पास और फिर तीसरा लेवल होगा वो होगा 590 के पास। और वहाँ तोड़ता है तो फिर ये शेयर जो है इस लेवल तक आता हुआ दिखाई देगा, 527 तक आता हुआ दिखाई देगा। पर अगर कोई बड़ी करेक्शन आती है तो और 527 के पास तोड़ेगा तो फिर ये शेयर जो है आपको 400 रुपये भी आता हुआ दिखाई देगा। पर
मैं आपसे कहना चाहूँगा ये समय है स्टॉक को खरीदने का, खरीद के रख लेने का और लॉन्ग टर्म के सोचने का। आने वाले दिनों में जो टारगेट्स मैं स्टॉक्स में देख रहा हूँ वो देख रहा हूँ, पहला टारगेट जो है वो मेरा 1000 का है। दूसरा टारगेट इस स्टॉक पर अगर मेरा आप बोलना चाहोगे तो दूसरा टारगेट जो होगा इस स्टॉक के लिए मेरा जो होगा वो होगा 1250, और तीसरा टारगेट जो होगा इस स्टॉक के लिए होगा वो मेरा 1400 रुपये का। 1400 रुपीज़ और 1500 रुपीज़ तक के जो टारगेट्स हैं इस सेक्टर में, इस स्टॉक में जो है मैं आप सभी के लिए 1500 तक का जो टारगेट्स है आप सभी के लिए देख रहा हूँ। आने वाले 18 से 36 महीने के अंदर ये स्टॉक आपको 1500 रुपये तक के जो टारगेट्स हैं आने वाले दिनों में आप सभी को दिखाएगा। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा ज़रूर खरीदिएगा, अभी मत खरीदिए, करेक्शन है तो खरीदिए। ये स्टॉक्स मैंने अपने लेवल ए, लेवल बी और लेवल सी तीनों क्लाइंट्स को बताए हैं, शेयर किए हैं। और आप सभी से कहना चाहूँगा अगर आपको ऐसी ही स्टॉक्स चाहिए जो आपको आने वाले समय में बहुत अच्छा रिटर्न दे सकें तो कृपया कर मार्केट गुरु के कोई भी एक पर को लें और उसका अनुभव करें। जहां अगर मुझे कोई भी आइडिया आता है तो उसे तुरंत मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं। मेरे 3 पर्क है और 3 पर्क में से कोई भी एक पर्क लेकर मेरे एकदम बुलिश मतलब अच्छे रिटर्न जो आप नहीं कमा पा रहे हैं वैसा स्टॉक्स, वैसा रिटर्न जो है आप अर्न कर सकते हैं। तो अगर आपको मंगलम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन के बटन को दबा दीजिएगा, क्योंकि समय समय में ऐसी जानकारियाँ, ऐसे मल्टीबैगर स्टॉक्स जो आने वाले समय में आपके थोड़े रुपए को मल्टीप्लाई कर सकते हैं वो लाता रहता हूँ। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ। आज के लिए बस इतना ही, बाय।